सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस क्लास के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम। एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम को अपन पढ़ेंगे। एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम क्या होती है? एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंट, पी मतलब पैटर्न्स। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स क्या होते हैं उसका अपन समझेंगे, आज उसको करेंगे। तो ये क्या है? ये डेटा माइनिंग या अपन कह सकते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग की एल्गोरिथम्स है। दो प्रकार के एल्गोरिथम्स होती हैं, एक आपकी होती है अप्रायर एल्गोरिथम और दूसरी होती है आपकी एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम। इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन अप्रायर एल्गोरिथम को कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम। नेक्स्ट, now we briefly discuss the drawback of aprior algorithm, then we move to the FP growth algorithm. So at each step candidate sets have to build. तो अभी अपन ने देखा, प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि अप्रायर एल्गोरिथम में हर एक स्टेप के अंदर अपन को कैंडिडेट की बनानी पड़ती है। कैंडिडेट की मतलब क्या होता था? अपन सबसेट बना रहे थे फ्रीक्वेंट आइटम्स का और उसकी फ्रीक्वेंसी को लिख रहे थे। टू बिल्ड द कैंडिडेट सेट द एल्गोरिथम हैज रिपीटेडली स्कैन द डेटा सेट। जब भी अपन अलग अलग स्टेट में कैंडिडेट्स की बनाते हैं तो पूरा डेटा सेट को बार बार रीड करना पड़ता है। छोटे एग्जाम्पल के लिए ये सही है, पर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस होगा तो एक ही डेटाबेस को बार बार रीड करना इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, जो कि क्या करेगा, बहुत सारा आपका टाइम ले सकता है। तो दो ड्रॉबैक है, हर एक स्टेप में अपन को कैंडिडेट की बनानी पड़ती है, और दूसरा हर एक कैंडिडेट की जब अपन बनाते हैं तो उसके अंदर डेटा सेट को स्कैन करना पड़ता है। now we are talking a frequent pattern growth algorithm। वो क्या करती है देखते हैं, और इसको अभी हो सकता है थियोरेटिकल से समझ में ना आए, बट आई टेक एन एग्जाम्पल अच्छे से समझना, पूरे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। दिस एल्गोरिथम इम्प्रूव द अप्रायर मेथड्स। अप्रायर मेथड्स में जो दो डिसएडवांटेज थे उसको ये क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। अ फ्रीक्वेंट पैटर्न्स इज जनरेटेड विदाउट द नीड ऑफ कैंडिडेट जनरेशन। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जनरेशन अपन कर रहे थे, सबसेट निकाल रहे थे, जो फ्रीक्वेंट डेटा आइटम्स हर स्टेट में आ रहे थे उससे, उसको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम रिप्रेजेंट द डेटा सेट इन द फॉर्म ऑफ ट्री कॉल्ड द फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टुडे वी बिल्ड दिस ट्री, एंड ये ट्री किस तरीके से बनती है इसको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो ये डेटा सेट को स्कैन ना करती है, जबकि एक फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री को रीड करती है, और वो किससे बनाई जाती है, आपकी डेटा सेट से बनाई जाती है। द ट्री स्ट्रक्चर विल मेंटेन द एसोसिएशन बिटवीन द आइटम सेट्स। तो एसोसिएशन का मतलब कौन से आइटम के साथ कौन सा आइटम कितनी बार और कब कब खरीदा जा रहा है, ये सारी चीजें किससे मेंटेन की जा रही है, फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री के द्वारा। द डेटा सेट डेटाबेस इज फ्रेगमेंटेड यूजिंग द वन फ्रीक्वेंसी आइटम। फ्रेगमेंटेड मतलब अपन पूरे डेटा सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाते हैं एक फ्रीक्वेंट आइटम के साथ, और लीनियरली अपन दिस फ्रेगमेंट पार्ट इज कॉल्ड अ पैटर्न फ्रेगमेंट अपन कह सकते हैं, और इसको बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि सारे फ्रेगमेंट न ऐड हो जाए, सारे फ्रीक्वेंट आइटम एक साथ नहीं आ जाता है। दिस आइटम सेट ऑफ दिस फ्रेगमेंट पैटर्न आर एनालाइज्ड। Thus, with this method, the search of frequent item is reduced comparatively। तो इसके अंदर क्या होता है, पैटर्न्स अपन निकालते हैं, और वो पैटर्न्स निकालने की वजह से जो स्कैन होता है अपना, बार बार फ्रिक्वेंटली सर्च करते हैं अपन डेटा सेट के, वो रिड्यूस हो जाता है। आई अगेन रिपीट, डोंट गो टू द वर्ड्स। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वी टेक एन एग्जाम्पल, सारा डाउट सारे थ्योरी क्लियर हो जाएगी। एफपी ट्री क्या होती है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एफपी ट्री, so frequent pattern tree is a tree like structure that made with the initial item set of the data sets। डेटा सेट्स के अंदर जितने भी आइटम सेट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ एक ट्री बनाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एफपी ट्री बोलते हैं। द पर्पस ऑफ दिस एफपी ट्री इज टू माइन द मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। माइन का मतलब क्या होता है, निकालना। बहुत सारे डेटा सेट है उसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को माइन करना, निकालना। तो एफपी ट्री का मेन यूज क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जो बार बार यूज आ रहे हैं उन एसोसिएशन और या उन रूल्स को निकालना, आइडेंटिफाई करना। ईच नोड ऑफ द एफपी ट्री रिप्रेजेंट एन आइटम ऑफ द आइटम सेट्स। एफपी ट्री अभी अगर आगे वाली स्लाइड में अपन बनाएंगे, उसके अंदर जितनी भी नोड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, डेटा सेट के अंदर मौजूद आइटम्स को। The root node represent the null while the lower node represent the item sets।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी अपन एफ पी ट्री बनाएंगे तो जो सबसे पहली नोड होगी जिसको अपन रूट नोड बोलते हैं किसी ट्री के अंदर, वो क्या होगी? आपकी नल होगी। और नीचे जितने भी सब ट्रीज होंगी वो आपकी क्या होंगी? पर्टिकुलर आइटम सेट होंगी या डेटा आइटम्स होंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है। द लास्ट, द एसोसिएशन ऑफ द नोड्स विद द लोअर नोड दैट इज आइटम सेट विद द अदर आइटम सेट आर मेंटेन व्हाइल फॉर्मेटिंग द ट्री। एसोसिएशन का मतलब लोअर नोड किस तरीके से बनेंगे, ये किस आधार पर डिपेंड होगा? या फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिपेंड होगा। किसके फ्रीक्वेंसी? किस आइटम के साथ कौन सा आइटम कितनी बार आ रहा है। ठीक है। क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? वी आर मूविंग द नेक्स्ट स्लाइड। एनी डाउट टिल नाउ? जल्दी से बताइए। नॉट एन इश्यू, है ना? आई ट्राई माई बेस्ट। अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वी विल डिस्कस टुगेदर, बट आई कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। ओके, चलो, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एल्गोरिथम। नाउ it is important part, I again repeat, everybody please take a place, sit down properly and try to listen carefully. अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो एक क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। इट डेफिनेटली चांस है इसके एग्जाम में आने के। एसोसिएशन माइनिंग का सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका। ठीक है। केमिंग क्लस्टरिंग भी पूछ सकते हैं सीधा सीधा, और अप्रायर और एफपी पैटर्न के बारे में तो क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम के अंदर। चलो, नाउ एसोसिएशन एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम को अपन को यूज करना है। जो ट्रांजेक्शन अपन को दे रखा है, और यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है? सपोर्ट जो है वहाँ पर 2 दे रखा है। सपोर्ट काउंट अपन को कितना दे रखा है? यहाँ पर 2 दे रखा है। नाउ इट इज अवर डेटा सेट। ये आपको डेटा सेट दे रखा है। इस डेटा सेट की सहायता से अपन को क्या करना है? वी आर गोइंग टू बिल्ड वी कैन से एफपी ट्री। एफपी ट्री अपन को बनानी है। ठीक है। एफपी ट्री को अपन बनाएंगे इस डेटा सेट की हेल्प से। अब एफपी ट्री जब बनानी तो सबसे पहले स्टेप क्या है? सबसे पहले आपके स्टेप ये है कि आप जब एफपी ट्री बना रहे हैं तो फ्रीक्वेंट पैटर्न जो है उनको आप लिख लें। देखो कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। आई शो यू विद द पर्टिकुलर डायग्राम, और फॉर दैट आई नीड टू टेक अ नोटपैड। नोटपैड की सहायता से मैं आपको इसको शो करूँगा। लेट्स सी हाउ वी कैन डू। I just close the presentation. Okay. Just 1 minute. Okay. Now, let's have a look. सो क्या डेटा सेट अपन को दे रखा था? अगर अपन बात करें तो अभी एक अपन को डेटा सेट दे रखा था। डेटा सेट की सीधी मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? एक अपन को डेटा सेट दे रखा था, उसका फ्रीक्वेंट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना था एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम की सहायता से, और मिनिमम सपोर्ट कितना दे रखा आपको? 2, या मिनिमम काउंट अपन को कितना लेना है? 2। अब अपन फ्रीक्वेंट टेबल्स बनाएंगे। फ्रीक्वेंट टेबल क्या आती है? देखो, फ्रीक्वेंट टेबल के अंदर अपन यहाँ पे लिखते हैं आइटम सेट, और यहाँ पे लिखते हैं सपोर्ट काउंट। ठीक है। अभी जो मैंने आपको टेबल बताई थी उसके सीधा फ्रीक्वेंट पैटर्न लिखा। आइटम सेट आपके इसके अंदर था I1, I2, I3, I4 एंड I5। अगर इस टेबल के अंदर में I1, I2, I3 और I4, I5 की फ्रीक्वेंसी देखूंगा तो क्या क्या था? देखो, ओके, तो देखो ये आपकी टेबल थी जो एग्जाम्पल में अपन ने ली थी। इस टेबल के अंदर अगर I1 देखें तो I1 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6। तो टोटल I1 कितने टाइम्स आ रहा है आपका? 6 टाइम आ रहा है।
सिमिलरली आपको सबको देखोगे तो I2 आपका 7 टाइम आ रहा है, I3 आपका 6 टाइम आ रहा है, I4 आपका 2 टाइम्स आ रहा है और I5 भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, आइटम्स की, या सपोर्ट काउंट क्या है किसी आइटम्स का। अब ये सभी मिनिमम सपोर्ट को सपोर्ट कर रही है। मिनिमम सपोर्ट या मिनिमम काउंट कितना है, 2 है, सबका मिनिमम काउंट 2 है, तो सबको अपन लेके चलेंगे। दूसरा, इनको अपन को क्या करना है, वी मेक इट, वी अरेंज इट इन द, वी कैन से डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, वी राइट, सबसे ज़्यादा क्या है, पहले I2 आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 7 आ रही है। फिर आपका क्या आ रहा है, I1, देन I3, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 6 और 6। देन आपका क्या आ रहा है, देन वी हैव, वी कैन से I4 एंड I5, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, इनकी फ्रीक्वेंसी आपकी 2 एंड 2। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने लिख लिया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर है उसका आइटम्स है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनी डाउट टिल नाउ, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जल्दी से बताइए। ओके, नाउ दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ FP ट्री। FP ट्री अपन बनाने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन ने क्या कहा था, वी सिंपली व्हेन वी स्टार्ट वी टेक अ नल नोड। एक नोड ले लिए, ये आपके नल नोड है। नल नोड मतलब यहाँ पे आपका कोई भी अपन आइटम नहीं ले रहे हैं, ये आपकी नल नोड है। फिर अपन क्या देखेंगे, सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखेंगे। पहला ट्रांजेक्शन क्या है आपका, ये है I1, I2, I5। अब I1, I2, I5 को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी I2 की आ रही है। I2 क्या है, I2 की फ्रीक्वेंसी है। फिर आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, I2 के बाद, I2 के बाद फिर क्या आ रहा है, I1 और I5 आ रहा है। तो I1 की कितनी है, 6 है। देन I5 की कितनी है, 2 है। ठीक है, सो अपन ने क्या ले लिया, I2, I1 और I5। इसको किस तरीके से अरेंज किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर वी जस्ट सिंपली डू इन द अरेंजिंग फॉर्म। अरेंजिंग फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करें, देखो, सबसे पहले आपका I2 आ रहा है, तो यहाँ से एक मैंने नोड निकाली। इस नोड को मैं क्या लिखूंगा, I2, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखूंगा, 1। ठीक है, फिर I2 के बाद क्या आ रहा है, जो आपका काउंट आ रहा था I2 के बाद, इसके अंदर आपका I1 है। ओके, आई जस्ट टेक एन प्रॉपर। ओके, देन वी हैव I1, और I1 की फ्रीक्वेंसी देखें तो I1 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, I1 की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है। I1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 1 आपकी I1 की फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो देन आई विल टेक I1, इसके बाद आ रहा है इसलिए I1 की फ्रीक्वेंसी 1। देन आपका I5 आ रहा है। देखो, पहले I2 लिया, नल से I2 लिया, फिर I1 आया, I1 लिखा, देन I5 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा I5, और इसकी फ्रीक्वेंसी को भी मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ तक मेरी ये नल नोड स्टार्टिंग नोड है, इससे ये नोड बनाई। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगला लेते हैं, अगला ट्रांजेक्शन क्या है, I2, I4। I2, I4 को आप फ्रीक्वेंसी में जमा लो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो I2, I4 में ज़्यादा किसका है, I2 का, और I4 का 2 है, तो यही आएगा I2 एंड I4। तो स्टार्टिंग नोड से शुरू करेंगे। क्या स्टार्टिंग नोड से I2 आ रहा है, यस, स्टार्टिंग नोड से I2 आ रहा है, तो स्टार्टिंग नोड से अपन I2 पे लेके गए। फिर यहाँ पर इसका काउंट क्या आ जाएगा, जहाँ पर यहाँ काउंट पहले 1 था, यहाँ पर ये काउंट 2 हो जाएगा, क्योंकि अपन दूसरी बार यहाँ इसको विजिट किया है। देन I4, क्या I2 से I4 है, नहीं है, I2 से I1 है, तो अपन एक नोड बनाएंगे I2 से I4, और इसका काउंट कितनी बार आएगा, एक बार इसका काउंट आया। तो ये भी आपका हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है, स्टेप ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2 को अपन इस ट्री में कन्वर्ट कर दिया। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए, यस और नो।
बाकी प्रतीक, अभिषेक, मोहित, सौरभ। ओके, सो नाउ व्हाट वी डिड द नेक्स्ट, क्या करेंगे नेक्स्ट देखो। अब अपन इस ट्रांजेक्शन देखेंगे I2 I3। अगेन I2 आ रहा है और I3 आ रहा है। I2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, और I3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। इसका मतलब पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में I2 आएगा, फिर आपका I3 आएगा। तो नल से शुरू करेंगे, नल्स के बाद I2 आया, तो जहाँ पे इसका काउंट पहले 2 था, अब इसका काउंट कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। देन क्या होगा, जैसे इसका काउंट 3 हुआ, देन I2 के बाद अपने पास क्या रहा, I3। क्या I3 इसमें है? आप बोलोगे कि सर I3 इसके अंदर नहीं है। अगर I3 नहीं है तो अपन को एक नोड बनानी पड़ेगी I3 के लिए। I3 के लिए एक नोड बना दी, और I3 का काउंट क्या है, ये एक बार आपका I3 आया है, तो इसको भी अपन ने लिख लिया। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, I1 I2 I4। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, I2 की है, I2 है। देन आपका किसका है, I2 के बाद क्या आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, I1 की कितनी है, 6 है, और I4 की कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर आएगा आपका I1 और फिर आपका क्या आएगा, I4। ठीक है, तो क्या क्या है देखो, आपका पहला आएगा I2, फिर आपका आएगा I1, फिर आपका आएगा I4। किसके अंदर, इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर। तो इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर सबसे पहले I2 आ रहा है, नल से स्टार्ट करो, I2 आया। I2 आ गया तो अपन क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 के बाद अपन कितनी कर देंगे, 4। देन I1 आया, I2 से I1 जाने का है, यस, I2 से I1 एक नोड है, इसकी फ्रीक्वेंसी पहले 1 थी, फ्रीक्वेंसी कितनी कर देंगे अपन, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर देंगे। देन I2 के बाद क्या आ रहा है, I4। क्या I2 से I4 कोई रास्ता है? आप बोलोगे कि सर सॉरी I1, क्या I1 से I2 का कोई रास्ता जा रहा है? आप बोलोगे सर I1 के बाद I4 का, सॉरी, क्या I1 के बाद I4 का रास्ता कोई जा रहा है? आप बोलोगे सर I1 के बाद I4 का कोई भी रास्ता नहीं है, तो अपन को मेक करना पड़ेगा, यहाँ पर नोड बनानी पड़ेगी I4 और इसका काउंट रखेंगे 1। ठीक है, ये वाली नोड भी आपकी कंप्लीट हो गई है। फिर ये वाला ट्रांजेक्शन I1 I3, I1 के काउंट 6 है और I3 का काउंट भी 6 है, तो अपन इसी ऑर्डर में ले लेंगे I1 I6। तो सबसे पहले यहाँ नल से शुरू किया, क्या नल में I1 आ रहा है, नल के बाद I1 आ रहा है, नहीं, नल के बाद तो I2 आ रहा है, तो एक और नोड बना लो। अपन हमेशा शुरुआत नल से ही करते हैं, तो एक और नोड बना लो जिसका नाम क्या होगा, कौन सा आ रहा आपका, I1, और इसका काउंट यहाँ पर कितना आया है, इसका काउंट अभी अपन 1 लिखेंगे इस नोड पे। ठीक है, उसके बाद क्या रहा, I3। तो यहाँ पर I3 जाने के लिए कोई नोड नहीं है, तो वी जस्ट मेक I3। तो यहाँ पर अपन ने नोड बना ली I3, और इसका काउंट भी क्या रखा अपन ने, 1 रखा है। तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी आपका हो गया। देन I2 I3, तो नो डाउट I2 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और I3 की कम है, तो नल से अपन I2 पे गए, यहाँ जब 5 काउंट था, यहाँ पे अब इसका काउंट कितना हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा। देन I2 से I3 रास्ता है क्या, यस, I2 से I3 रास्ता ये रहा, जहाँ काउंट 1 था, यहाँ पे काउंट कितना हो जाएगा आपका, 2 आपका काउंट यहाँ पर हो जाएगा। देन क्या होगा, ये वाला ट्रांजेक्शन भी हो गया। देन I1 I3, अगेन I1 I3 आया, तो नल से I1 पे चले, या इसका काउंट 2 आया, और I3 चले, I1 से I3 है, तो इसका भी काउंट कितना आ गया आपका, 2 आ गया। देन क्या है, I1 I2 I3 I5, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, I2 की, तो I2 लिखा अपन ने। फिर किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, I2 के बाद I1 की, I1 लिखा, फिर I3 की, I3 लिखा, फिर I5 की। तो शुरू करते हैं नल से, अपन कहाँ जाएंगे, I2 पे, जहाँ फ्रीक्वेंसी 5 थी, अब उसकी जगह फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देन I2 से I1 जाओ, I2 से I1 कहाँ है, ये रहा I2 से I1, उसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ 2 थी, तो अब कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। देन I3, तो I1 से I3 जाना है, I1 से I3 है क्या, आप बोलोगे सर I1 से I3 नहीं है, तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा, I1 से I3 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो I1 से अपन I3 की तरफ जाएंगे, तो I1 से I3 कहाँ है, देखो कहाँ गया, ओके, I1 I3 इस वाले नोड में आ चुका है, ये अपन ने कहाँ लिखा, ये रहा, देखो इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर आपका I3 आ चुका था, क्यों नहीं लिखा है अपन ने,
ओके, लेट चेक इट अगेन, क्योंकि एक भी ट्रांजेक्शन अगर आपका मिस हो जाएगा तो आपका जो क्वेश्चन है दैट बिकम्स स्पॉइल, खराब हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं. लेट वी ट्राई इट अगेन, गिव मी 2 minutes. फिर आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिएगा अच्छे से इसको, कहीं मिस्टेक कर दी अपन ने. आप लोग बताते भी जाएगा कि सर आपने यहाँ मिस्टेक करी, अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ तो ठीक है. लेट वी स्टार्ट इट अगेन. ओके, सबसे पहले अपन ने नल नोड से स्टार्ट किया. ओके, आई विल शो यू. नल नोड से स्टार्ट किया, ठीक है. अब I1, I2, I5 आ रहा है. डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे तो आएगा, पहले I2 आएगा, देन I1 आएगा, देन I5 आएगा, ठीक है. तो नल से अपन शुरू करते हैं. सबसे पहले इसको शुरू करेंगे I2 को. तो यह आपका नोड आया, उसको अपन क्या नाम देंगे, I2. या सिंपल सा मैं इसको 2 नोड नाम देता हूँ. इसको नाम दे दिया 2. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपकी, 1 आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है. देन क्या होगा, I2 के बाद क्या आ रहा है, I1. तो I2 के बाद I1 आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर 1 आई. देन I5 आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपकी 1 आई, ठीक है. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को. ये वाला अपना कंप्लीट हो चुका ट्रांजेक्शन. अगले ट्रांजेक्शन में चलते हैं. I2 I4. I2 बड़ा है, I4 उससे छोटा है. तो यहाँ से शुरू किया. I2 की काउंट जहाँ 1 था, अब I2 का काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. देन 2 के बाद 4, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, I4 पे, जिसका काउंट क्या है आपका 1. ये वाला ट्रांजेक्शन भी अपन कर चुके हैं. देन I2 I3. I2 की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, फिर I3 की फ्रीक्वेंसी आ रही है. तो नल से शुरू किया, नल के बाद I2 आया. I2 की फ्रीक्वेंसी जहाँ 2 थी, अब I2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, I2 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3. देन क्या करेंगे अपन, I2 हो गया अपना, फिर I3. I2 के बाद I3 है क्या, I3 नहीं है, तो वी क्रिएट वन नोड जिसको हम बोलेंगे I3, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी अभी 1 है. ये वाला भी अपन कर चुके. देन I1, I2, I4. तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, I2 की है, देन फिर I1 की है, देन I4 की है, ठीक है. तो I2 के लिए नल से I2 गए, तो जहाँ पे 2 था वहाँ पे अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 4. देन I1 पे जाएंगे, ये रहा I1 की फ्रीक्वेंसी 1 थी, I1 की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 हो जाएगी. देन I4, यहाँ पर I4 नहीं है तो एक नोड बनाई, यहाँ पे लिखेंगे I4, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी अपन ने 1 रखी. सिमिलरली व्हाट वी डिड, ये कंप्लीट हो गया. I1 I3. I1 है क्या, नहीं है I1 आपका नहीं है, तो अपन यहाँ पे एक नोड निकालेंगे I1 के लिए. सॉरी, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन ने लिखा I1, इसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने 1 लिखी. पिछली बार भी अपन ने लिखी थी, आई थिंक वो मैं भूल गया था. तो नल से ही शुरू करते हैं हमेशा. सबसे पहले क्या रहा आपका I1 I3. तो I1 की फ्रीक्वेंसी 6 है, I3 की भी 6 है, तो इसको पहले लेंगे, इसको अपन बाद में ले रहे हैं एज पर अवर टेबल. और इसके बाद क्या है आपका I3, इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपन ने 1 लिख ली है. ये भी आपका हो गया. देन I2 I3. फिर क्या आ रहा है आपका I2 I3. तो I2 देखो, I2 क्या है, I2 शुरू से हो रहा है, तो I2 की फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो जाएगी 5. देन I3 है क्या, यस I3 है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 की जगह कितनी होगी आपकी 2 होगी. ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं. देन I1 I3. I1 की फ्रीक्वेंसी 6 है, I3 की 2 है, तो यहाँ पर I1 हो गया आपका 2, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी कंप्लीट हो गया. देन I1 I2 I3 I5. तो आपका क्या आया, सबसे ज़्यादा किसका है, I2 का. I2 के बाद किसका है आपका I1 का. I1 के बाद किसका है आपका I3 का. और I3 के बाद आपका किसका है, वी कैन से I5 का, ठीक है. ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है. तो यहाँ पे I2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे I2 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6. देन I2 के बाद I1 के बाद अपन I1 के पास गए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी I1 की आपकी 3. फिर I3 है क्या, I3 नहीं है, तो अपन को I3 ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ पे एक नोड बनाए I3, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 रखी. देन I5. क्या I3 से I5 है, आप बोलोगे कि I3 से I5 नहीं है, तो अपन को एक नोड बनानी पड़ेगी I3 से I5, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है. ये वाला भी अपना कंप्लीट हो गया. एंड एट द एंड लास्ट में ये वाला ट्रांजेक्शन
क्या ट्रांजेक्शन है आपका? ट्रांजेक्शन है I1 I2 I3, I1 I2 I3। I1 I2 I3 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले I2 आएगा, फिर I3 I1 आएगा, फिर आपका I3 आएगा। तो I2 से चले, I2 का काउंट 6 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर I1, ये I1 आया, जहाँ 3 काउंट था इसकी जगह आप काउंट कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। देन I3, तो I1 के बाद I3 कहाँ है? I1 के बाद I3 है क्या? ये रहा, जहाँ पे इसका काउंट 1 था, अब यहाँ पे इसका काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका। ये एक ट्री बनी है जिसके अंदर अपन ने इंक्रीजली डेटा एसोसिएशन की फ्रीक्वेंसी जिसके साथ है उसको अपन ने क्रिएट किया है। क्या ये ट्री आपको समझ में आई? जल्दी से बताइए, क्या ये ट्री कैसे बनाई आपको समझ में आई? यस और नो? ये ट्री सभी को समझ में आई? प्रतीक, सौरभ, मोहित, ओके। तो बहुत सिंपल तरीके से अपन ने भी ये ट्री को बनाया। आई होप कि ये ट्री आपको पूरी एज इट इज समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये ट्री समझ में आ गई है तो सेम ट्री जो है वो मैंने उसके अंदर रखी है अपनी पीपीटी के अंदर। आई जस्ट कॉपी पेस्ट एंड उसको कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो यहाँ देखो, ये आपकी ट्री है। जो मैंने ट्री बनाई है वो रेड में है और ये मैंने पेस्ट करी है। तो देखो यहाँ पर ये आपका नल है, तो ये आपका नल है, यहाँ भी नल है, यहाँ भी नल है। ठीक है, ये नल है, यहाँ पे नल है, यहाँ भी नल है। यहाँ से क्या जा रहा है? I2, यहाँ देखो I2 जा रहा है 7 टाइम्स। देन I4, तो I4 आपका I1 आया 4 टाइम्स, I1 आपका 4 टाइम्स आया। देन I5 आया 1 टाइम्स, I5 आपका 1 टाइम्स आया। देन I4 से I3 आ रहा है 2 टाइम्स एंड I4 आ रहा है आपका, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स अपन ने लिखा है। देन आपका क्या आ रहा है? यहाँ पर I3 के नीचे I5 आ रहा है, I5 1 टाइम्स आ रहा है। फिर आपका यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? जो I2 है उसके नीचे I3 2 टाइम्स आ रहा है, I3 2 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर अपन देखेंगे आपका I4 1 टाइम्स आ रहा है। देन I2 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, उसके नीचे I3 आपका 3 टाइम्स आ रहा है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ अपन ने बना रखी है। दूसरा एक और चीज़, इसको चेक करने के लिए अपन जब इसको चेक करेंगे तो ये रिमेंबर दैट just 1 minute। just move it, मूव नहीं हो रही है। चलो अब देखो, इसका एक चीज अपन एक और चेक कर सकते हैं, सबका काउंट दिखा लो। देखो I2 कितनी बार आ रहा है? 7 टाइम्स, तो I2 आपका 7 टाइम्स है। फिर अपन देखेंगे I1 कितनी बार आ रहा है? I1 4 टाइम्स यहाँ आ रहा है और 2 टाइम्स यहाँ आ रहा है, तो 6 टाइम। तो देखो I1 आपका 6 टाइम है। I5 एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, 2 बार, तो I5 आपका 2 बार है। उसी प्रकार I3 की बात करें, I3 2 बार यहाँ आ रहा है, 2 बार यहाँ आ रहा है, 2 और 2 4 और 2 बार यहाँ आ रहा है, तो 6 टाइम्स, तो 6 टाइम आपका I3 आ गया। और I4 की बात करें तो 1 टाइम्स यहाँ आ रहा है और 1 टाइम्स यहाँ आ रहा है, तो टोटल 2 टाइम्स आपका I4 हो गया। तो इस तरीके से भी अपन चेक कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए यस और नो। अगर ये समझ में आता है तो अपन पीपीटी से शुरू करते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? जल्दी से बताइए। चलो, तो देखा अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा, और इस एग्जाम्पल से अपन ने पहले क्या बनाया? पहले अपन ने सपोर्ट बनाया, फिर अपन ने इससे ये फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री बनाया। ये ट्री कैसे बनी है अभी अपन ने देखा, आराम से आपकी ट्री बन चुकी थी। ठीक है,
देन ये ट्री अपन ने बनाई, इस ट्री से अपन को रूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, इसका सीधा मैं फाइंड आउट की टेबल लिख रहा हूँ और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करना समझने की, जहाँ समझ में नहीं आए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या डाली है, देखो सबसे पहले ऊपर हेडिंग है जिसको हम बोल रहे हैं आइटम्स, क्या क्या आइटम्स आप ले रहे हैं। दूसरी है कंडीशनल पैटर्न बेस, कंडीशनल पैटर्न बेस क्या क्या कंडीशनल पैटर्न बेस आप क्या आ रहे हैं। दूसरा कंडीशनल एफपी ट्री, कंडीशनल एफपी ट्री फ्रीक्वेंस पैटर्न ट्री। और तीसरा अपन फ्रीक्वेंट पैटर्न जिसको अपन जनरेट करना चाहते हैं, क्या क्या फ्रीक्वेंस पैटर्न्स आपके जनरेट होंगे। तो देखो किस तरीके से काम कर रही है, रीड इट केयरफुली, सॉरी लिसन इट केयरफुली। तो सबसे पहले देखो जो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, आप बोलोगे सर i5 की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो i5 को अपन ने लिया, i5 को लिया। अब i5 के साथ क्या क्या आ रहा है, लेट्स हैव अ लुक। अब देखो अगर अपन इसमें देखेंगे तो जस्ट वी टेक अ ट्रांजेक्शन टेबल के साथ इसको अपन को करना पड़ेगा कि जो i5 है, देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो क्या क्या आपका i5 पे अपन कहाँ कब कैसे पहुँच रहे हैं। तो देखो अपन नल से शुरू करें, अगर अपन नल से शुरू करते हैं तो नल से शुरू करने पर अपन सबसे पहले अपन i2 आया, सबसे पहले i2 आया, देन आपका i1 आया, देन आपका i1 आया, और फिर अपन कहाँ पहुँच गए, अपन यहाँ से यहाँ पहुँच गए i5 पे। तो एक टाइम्स आपका एक टाइम्स i5 यहाँ पर आ रहा है, दूसरे टाइम i5 कहाँ आ रहा है। तो आप बोलोगे सर अपन नल से शुरू किया, फिर i2 पे गए, i2 पे गए, फिर अपन i1 पे गए, यहाँ पर i1 पे गए, और फिर अपन i3 पे गए, तो यहाँ देखो i3 है, और देन अपन i5 पे गए, तो एक i5 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो i5 के दो रास्ते हैं, एक रास्ता आपका ये है, एक रास्ता आपका ये वाला है। तो अपन डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू कर रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंडीशनल पैटर्न बेस। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन उन को लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट काउंट क्या है अपना 2 काउंट है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चलेगा, यहाँ से अपन को ये पता चलेगा कि सर यहाँ अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे तो i2 एक बार आया, i2 एक बार आया, मतलब टोटली i2 2 बार आया, i1 एक बार आया, i1 एक बार आया, मतलब टोटली i1 आपका 2 बार आया, लेकिन i3 एक ही बार आ रहा है। तो i3 को अपन यही ड्रॉप कर लेंगे, क्योंकि ये 2 बार नहीं आया, लेकिन अपना मिनिमम सपोर्ट काउंट कितना है, 2 है। तो मिनिमम सपोर्ट काउंट 2 था, इसलिए अपन ने i3 को यही ड्रॉप कर लिया। अब कॉम्बिनेशन बना, वही सबसेट बनाना है i5 के साथ। तो पहला, तो अपने पास मिनिमम काउंट कितने बचे, 2 बचे, i2 आपका 2 बार आ रहा है, i1 आपका 2 बार आ रहा है, और i5 ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, एक बार यहाँ पर आ चुका है और एक बार यहाँ आ चुका है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो एक बार i5 और i2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 बार i5 और i2 का कॉम्बिनेशन बना, एक बार i5 और i1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 काउंट में i5 और i1 का कॉम्बिनेशन बना। तो ये 2 लेंथ का सबसेट था। 3 लेंथ का बनाएंगे तो i2 ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, देन उससे कम i1 वाला, देन i5, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी 2 है। तो i2 i1 i5 का ये तीसरा कॉम्बिनेशन बना। तो ये 3 फ्रीक्वेंट आइटम यहाँ बने होने, एक ये आया, एक वाला ये आया और एक ये आया। ये क्या है आपका फ्रीक्वेंस पैटर्न। कैसे निकाला, अपन ने i5 लिखा, उसको पहुँचने के लिए क्या रास्ते थे वो लिखे, फिर उसमें 2 बार जो आ रहा है उनको लिया, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट आपका 2 है, तो i2 2 बार आ रहा है, i1 आपका 2 आ रहा है। अब इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बना देंगे, इसका कॉम्बिनेशन i5 के साथ बना देंगे। तो एक बार i5 i2, एक बार i5 i1, और एक बार तीनों को एक साथ लिख लेंगे, तो अपने पास फ्रीक्वेंस आइटम आ जाएगा। क्या ये समझ में आया, इस फ्रीक्वेंस आइटम को कैसे निकाला, समझ में आया, यस या नो, जल्दी से बताइए। क्या इस फ्रीक्वेंस आइटम को कैसे निकाला, सबको समझ में आया, इस एग्जाम्पल को कैसे लिया मैंने, समझ में आया आपको। अगेन प्रतीक, बेटा आप ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ में आएगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सौरभ और प्रतीक, अभिषेक, आई होप आप तीनों को भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट लिखते हैं i4। अगला काम कौन सा आपका i4 है, तो i4 ले लेते हैं। i4 के लिए जाने का रास्ता कौन सा है, देखो i4 से अपन एक बार यहाँ से पहुँच रहे हैं, i4 मतलब i2 और i4। तो i2 के बाद i1 आया, और i1 के बाद आपका i4 आया, ये आपका i4 यहाँ रहा। तो i2 i1 से अपन i4 पे पहुँच रहे हैं। और रास्ता कहाँ है i4, और कहाँ है, आप देखोगे i4 यहाँ पर भी है, तो i2 से i1 पे भी अपन यहाँ से भी पहुँच रहे हैं। यस बेटा, वापस बता रहा हूँ अभिषेक, नीचे वाला वापस पूरा रिपीट हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अपन ने i4 लिखा, i4 पे कैसे पहुँच रहे हैं, i2 i1 i4 पे पहुँच रहे हैं, i2 i1 i4 पे पहुँच रहे हैं, और एक बार i2 से i4 पे पहुँच रहे हैं। तो नल से i2 से
I4 पे पहुंचे तो I2 से अपन I4 पहुंचे, 4 पे पहुंचे तो सीधा अपन ने 1 लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम सपोर्ट काउंट किसको सपोर्ट कर रहा है, I1 तो एक ही बार आ रहा है, लेकिन I2 आपका 2 बार आ रहा है। I2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार अपन ने लिख लिया। अब इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएंगे अपन, I4 के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, I2 I4 आपका कॉम्बिनेशन बना, फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी 2 है, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पैटर्न हो गया। क्या समझ में आया आपको ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी पैटर्न I4 का कैसे निकाला, समझ में आया, जल्दी से बताइए अभिषेक। अभी तो 2 बार और बताऊंगा है ना, नीचे 2 बार अपन और निकालेंगे और समझ में आ जाएगा। ये पैटर्न समझ में आया आपको, चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, I3 की बात करें, वेयर इज I3। अगर अपन देखेंगे I3 के रास्ते निकालें तो I3 एक बार यहाँ इसको अपन मार्कआउट कर लेते हैं, एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, तो 3 रास्ते हैं I3 तक पहुँचने के। तो देखो अपन यहाँ से चले, I2 आया, I1 आया, I3 आया, I2 आया, I1 आया, कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 बार आया क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, 2 बार आया, 2 लिखा है मतलब 2 रास्ते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बार पहुँच रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने 2 लिख दी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इससे पहले अपन ने 1 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि उनके साथ 1 था, I5 के साथ भी 1 था, I4 के साथ भी 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर I3 के साथ लास्ट में क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर अपन 2 बार पहुंचे थे। फिर दूसरा रास्ता कौन सा है, दूसरा रास्ता ये रहा, I2 I3 2 टाइम्स, I2 I3 2 टाइम्स लिख दिया। फिर तीसरा रास्ता कौन सा है, तीसरा रास्ता इधर की तरफ है, इधर की तरफ कौन सा है, I1 I2, तो अपन ने लिखा I1 I2। अब देखो इसको और इसको अपन ने अलग अलग क्यों लिखा है, अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि एक रास्ता इधर वाला है और एक रास्ता इधर से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों को अपन ने अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक ट्री अपन नल से यहाँ शुरू हो रही है और एक ट्री I2 से ही शुरू हो रही है, तो I1 I3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, अब उनको मिनिमम काउंट लेना है, तो काउंट ले लेते हैं। I2 I1 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ से I2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ से आपका I2 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे I2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन I1 आपका 2 टाइम्स ही आ रहा है, तो I2 तो आपका 4 टाइम्स हो गया। कैसे हुआ सुनिए, यहाँ पर I1 आपका 2 टाइम्स था, I2 2 टाइम्स था और I2 यहाँ पर भी 2 टाइम्स था, तो I2 आपका 4 टाइम्स हो गया और I1 आपका 2 टाइम्स हो गया। ये I1 आपका इधर से आ रहा था, इसलिए इसको अपन ने अलग लिख लिया, ये I1 आपका 2 टाइम्स थे, तो ये एक ग्रुप बना, एक ग्रुप आपका ये अपन ने लिखा। यहाँ पर I2 का 4 टाइम्स है, यहाँ पर I1 का 2 टाइम्स है, यहाँ पर I1 का 2 टाइम्स है। ये आपका कंडीशनल पैटर्न से सबका अपना 2 टाइम्स आ गया। अब इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएंगे, इसका कॉम्बिनेशन I3 के साथ बनाएंगे। तो I3 के साथ कैसे बनाओ, I3 आपका 4 काउंट अपन लेके चल रहे हैं। 4 काउंट कैसे हुआ, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स, तो यहाँ वाले की तरफ 4 काउंट हो गया और यहाँ पर आपका 2 टाइम्स है, यहाँ पर आपका I2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 4 काउंट वाली कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो 4 काउंट किसके साथ से बनेगा, एक तो आपके I2 के साथ बन गया, तो एक I2 I3 का 4 काउंट का कॉम्बिनेशन बन गया। एक और आपका I3 जो है वो 4 बार आ रहा है, किस के साथ, 2 बार तो इस I1 के साथ और 2 बार इस I1 के साथ, तो इसमें भी अपन ने लिख लिया I1 I3 4 टाइम्स आ रहा है, 2 बार I1 इसके साथ आ रहा है, 2 बार I1 इसके साथ आ रहा है, तो ये भी अपन ने 4 टाइम्स लिख दिया। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, I1 भी आपका 4 टाइम आ रहा था तो 4 टाइम लिख दिया, I1 और I3 को भी। फिर आपका क्या है, यहाँ पर I2 आपका 2 टाइम्स, I1 आपका 2 टाइम्स और I3 भी अपन 2 टाइम्स लिख देंगे, क्योंकि ये अपनी लेफ्ट वाली सब ट्री है, तो इसलिए अपन ने लिखा I2 I1 I3 कितनी टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स लिखा। क्या ये वाला समझ में आया, ट्रांजैक्शन नंबर 3 समझ में आया आपको, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या ट्रांजैक्शन नंबर 3 समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया, आई थिंक मोहित, अभिषेक, प्रतीक, आप लोगों को समझ में आया। प्रतीक आप सुन पा रहे हो मेरे को, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, फिर आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो अब I1 की बात करते हैं, लास्ट बचा है आपका I1। ठीक है, तो अपन I1 की बात कर लेते हैं। I1 देखो क्या हो रहा है, I1 का कॉम्बिनेशन निकालेंगे अपन। अगर I1 की बात करें, देखो I1 कहाँ कैसे पहुंच रहा है I1 पे,
तो यहाँ देखो I1 पे किस तरीके से पहुंच रहे हैं, तो I1 पे एक तो यहाँ पहुंच रहे हैं इस रास्ते से, और कहीं I1 आ रहा है। अब बोलोगे और I1 तो आपका सीधा ही आ रहा है, तो सीधे वाले को काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि I1 अगर सीधा आ गया तो इसका कॉम्बिनेशन तो किसी के साथ है ही नहीं। किसके साथ जा रहे हैं वो अपन देखेंगे। तो यहाँ इसके साथ जा रहे हैं I2 के साथ, तो I2 के साथ I1 पे जा रहे हैं, काउंट कितना आपका 4 है। यस, ये मिनिमम काउंट को मैक्स क्वालिफाई करता है, 2 से ज़्यादा है, तो अपन I1 और I4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कितना आ जाएगा I1 और I2 सॉरी, I1 और I2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। तो एट द एंड ये जो आपको मिला है ये वाला पोर्शन, ये क्या मिला है, ये पूरा पोर्शन आपको फ्रीक्वेंस पैटर्न्स मिले हैं, कि जो डेटा सेट आपको दे रखा था उस डेटा सेट से ये वाले आइटम्स क्या है, फ्रीक्वेंट आइटम्स है जिनको एक साथ खरीदा जा रहा है। क्या ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए यस और नो, क्या ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आया सबको? सभी का रिप्लाई आना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू शशांक। प्रतीक सुन पा रहे मेरे को? प्रतीक, अभिषेक, चलो आई होप उन लोगों ने भी सुना होगा, इसको समझ में आ रहा होगा। सो एक बार फिर क्लास के बाद आप देखिएगा इसको। बहुत बढ़िया प्रतीक, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा समझ में आया आपको? आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट क्लियरली कि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो इसके बाद इसका पूरी एल्गोरिथम लिखी है, प्लीज़ इसको आप रिड आउट कर लीजिएगा विद द PDF जो मैं आपको शेयर करूंगा। जो अभी अपन ने किया वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख रखी है, जिस तरीके से चीज़ें आपकी आ रही हैं, कैसे काउंट किया, किस तरीके से काउंट किया अपन लिख रहे हैं। इन एग्जाम यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। फिर मैंने लिखा है इसके एडवांटेज ऑफ FP ग्रोथ एल्गोरिथम का एडवांटेज क्या है, 2 मिनट देख लेते हैं। एडवांटेज की बात करें तो दिस एल्गोरिथम नीड्स टू स्कैन द डेटा सेट ओनली ट्वाइस व्हेन द कंपेयर टू द प्रायर एल्गोरिथम कैन स्कैन ट्रांजेक्शन फॉर द ईच आइटम। तो ये केवल 2 बार डेटा आइटम को स्कैन करता है, एक बार उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए और एक बार उसको किसके लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए। दूसरी बात करें, द पेयरिंग ऑफ आइटम इज नॉट डन इन द एल्गोरिथम एंड दिस मेक इन फास्टर। तो यहाँ पर आइटम एल्गोरिथम के अंदर पेयर नहीं बनाते हैं, यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, FP ट्री बनाते हैं, और FP ट्री के आधार पे जितने भी पाथ होते हैं उन पाथ की फ्रीक्वेंसी के आधार पे अपन क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। The data is stored in the compact version in the memory. डेटा सेट को अपन इजीली कॉम्पैक्ट मैनर में सेव कर सकते हैं इन FP ट्री की सहायता से। इट इज एन एफिशिएंट एंड स्केलेबल फॉर माइनिंग द बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्रीक्वेंस पैटर्न्स। लॉन्ग एंड बहुत मतलब बहुत लंबा डेटा हो उसके लिए भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, शॉर्ट डेटा हो उसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्या क्या है? सो FP ट्री इज मोर cumbersome and difficult to build that than a prior algorithm। अभी अपन ने देखा था कि जो अपर एल्गोरिथम है, शुरू में मैंने क्लास शुरू की थी तो बताया था बहुत सीधा सीधा उसमें कैंडिडेट टेबल बन रही थी और फ्रीक्वेंस पैटर्न आपके बन रहे थे, फ्रीक्वेंस डेटा आइटम्स क्या थे वो अपन निकाल रहे थे और उनका सबसेट बना रहे थे। लेकिन इसके अंदर ये ट्री बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से अपन को करना पड़ता है। इट मे बी एक्सपेंसिव, इसको बनाना थोड़ा सा महंगा हो सकता है, इन टेक ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक्सपेंसिव हो सकता है। When the database is large, the algorithm may not fit in the shared memory। शेयर्ड मेमोरी के अंदर हो सकता है जब डेटाबेस बहुत लार्ज हो तो इसको शेयर्ड मेमोरी के अंदर से काम नहीं किया जाता। शेयर्ड मेमोरी इन द सेंस वी कैन से द ट्रांजेक्शन विच विल बी मैनेज अमंग द मोर देन वन प्रॉपर्टी, उसको अपन बोलेंगे शेयर्ड मेमोरी। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। ये कंपैरिजन है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्या क्या कंपैरिजन है FP ग्रोथ और अप्रायर एल्गोरिथम दोनों के बीच में। तो FP ग्रोथ जनरेट पैटर्न बाय कंस्ट्रक्टिंग द FP ट्री, तो ये FP ट्री बनाता है फिर पैटर्न ट्री को जनरेट करता है। अप्रायर जनरेट द पैटर्न बाय आइटम इनटू द सिंगल स्टोन पेयर एंड द ट्रिपलेट्स। मतलब यहाँ पे अपन सिंगल आइटम्स होते हैं फिर उनका सबसेट बना के 2 का पेयर बनाते हैं, फिर उनका सबसेट बना के अपन 3 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इस तरीके से अपन बनाते हैं फ्रीक्वेंस पैटर्न। और यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंस पैटर्न बनाते हैं बाय यूजिंग अ वी कैन से फ्रीक्वेंस पैटर्न आइटम। कैंडिडेट की जनरेशन यहाँ पे जनरेट करनी पड़ती है, यहाँ पे जनरेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग की बात करें तो द प्रोसेस इज फास्टर एज कम्पेयर टू द अप्रायर एल्गोरिथम। द रनिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस इंक्रीज लिनियरली विद इंक्रीज द नंबर ऑफ आइटम्स। तो जैसे ही जैसे आइटम्स बढ़ेंगे रनिंग टाइम इसका बढ़ेगा, लेकिन ये फास्टर है। तो प्रोसेस टाइम कंपैरेटिवली स्लो देन द फ्रीक्वेंस पैटर्न ग्रोथ। द रनिंग टाइम इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज द नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है और इसका आपका वी कैन से लीनियरली इंक्रीज हो रहा है रनिंग टाइम। Memory uses a compact version of data version is saved।
कैंडिडेट कॉम्बिनेशन आर यूज इन मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ डेटा सेट का मतलब fp ट्री अपन सेव करते हैं और यहाँ पे अपन किस फॉर्म में सेव करते हैं, कैंडिडेट की के फॉर्म में। सो इट इज ऑल टुडे, थैंक यू वेरी मच।